नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तंत्र में। ज़ेनोगा एडवांस में हम लोग तंत्र समझना चाहते हैं और फिर से ये जान लीजिए कि हम क्यों समझना चाहते हैं। हम लोग तांत्रिक नहीं बनना चाहते हैं। जो भी प्रैक्टिसेस ज़ेनोगा के थ्रू हम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, उसके अंदर और सीरियसनेस आ जाए, इस इंटेंशन से हम तंत्र को पढ़ रहे हैं। लोग पार्टीज़ क्यों करते हैं? शराब, नॉनवेज वगैरह क्यों करते हैं? मज़े के लिए। इसका मतलब उनका कुछ गलत करने का इंटेंशन नहीं है, खाली अपने आप को एंजॉय करने का इंटेंशन है। लेकिन उस एंजॉयमेंट में पता नहीं कितने जानवर मारे जाते हैं, शराब पिया जाता है और पता नहीं कितनी फैमिलीज़ उससे ख़त्म हो जाती हैं, केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग एंजॉय करना चाहते हैं। तंत्र में भी लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हमारे मास्टर की कहानी सुनिए। कुछ टाइम के बाद ये जो हमारे मास्टर हैं, अभी तक ये तांत्रिक बने नहीं हैं, इनके क्लासमेट्स, इनके कुछ फ्रेंड्स थे जो एक जैन साधु थे, तपस्वी थे, उनका नाम था जिना चंद्र सूरी। उनके पास लेकर गए मिलाने के लिए। वो बूढ़ा आदमी था। उसने मुझे बहुत ध्यान से देखा और कुछ देर बाद बोला कि तुम अपनी कुंडली लेकर आना, हॉरोस्कोप लेकर आना मुझे देखने के लिए कल। उसने बहुत डिटेल में मेरा हॉरोस्कोप, मतलब उसका हॉरोस्कोप देखा और फिर कहा कि तुम अगर सीखना चाहते हो तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। किस चीज़ के लिए? एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, जैसे हाथों की रेखा वाला जो साइंस है उसको, और नक्षत्र के लिए सीखने के लिए तुम बहुत अच्छा सूट है तुम्हारा माइंड और तुम्हारी खास तौर से कुंडली इसीलिए सूटेड है, तुम सीखना चाहिए तुम्हें। तो बोलते हैं मुझे पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ठीक है चलो सीख लेते हैं। और मैं उनके साथ 3 साल सीखा। उस आदमी ने मुझे सिखाया कैसे यंत्र जानते हैं? यंत्र कुछ स्पेशल डिज़ाइंस होती हैं जिसके ज़रिए आप कहते हैं कुछ फोर्सेस को, नेचर की फोर्सेस को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और कैसे कुछ खास तरह के रिचुअल्स किए जाते हैं, मुझे सिखाया उन्होंने। बोलते मुझे मज़ा भी आया इन सबको करने में। और एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे ही कैजुअली बोला चलो यार बम्बई से बाहर चलते हैं। ये उस समय बम्बई में रहते थे, थोड़ा कहीं आउटस्कर्ट्स में जाके घूम के आते हैं। तो वहाँ से जनकपुर गए, दरभंगा के पास, जो अब बिहार का पार्ट है। 2-3 दिन का टाइम था। उनको लगा चलो घूम करके आ रहे हैं, खाली टाइम पास करने गए हैं। उस गाँव के लोग बड़े अच्छे लोग थे, आप काफ़ी स्वागत सत्कार किया और मुझे अच्छा आराम मिला, मौज मस्ती मिली वहाँ पर। और उसके बाद आई पूर्णिमा की रात। सब कुछ जैसा सोचा था वैसे नहीं चल रहा था। फिर वो जो जिनाचंद सूरी थे, जो उनको 3 साल से पढ़ा रहे थे, बोलते मेरे पास आए और मुझसे कहा तो एक ज़रूरी काम है। बहुत प्यार से बात करना शुरू कर दिया अचानक ही। जैसे कोई आदमी अगर एक तरीके से बात करे और अचानक उसका टोन चेंज हो जाए तो ये महसूस कर पाए कि उसका टोन बदल गया था। बहुत प्यार, एक्स्ट्रा प्यार दिखा रहे थे। मुझे लगा था पता नहीं क्या, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया क्या? बोलता है मुझे अब मालूम पड़ गया था वो क्या कर रहा था। बलि का बकरा तैयार कर रहा था। हाँ, कोई ख़ास तरह की साधना, शव साधना बोलते हैं, शव साधना करवाना चाहता था। तो मुझे कुछ नहीं पता था वो क्या बोल रहा है, शव साधना क्या होती है मुझे पता नहीं। मैंने पूछा क्या होता है शव साधना? तो उसने कहा कुछ नहीं, एक फ्रेश डेड बॉडी को हमने ले लिया है, कहीं से इंतज़ाम कर लिया है, और तुम्हें उसी के ऊपर बैठ करके कुछ साधना करनी होगी, कुछ पूजा पाठ करना होगा। ऐसा लगता है कि उसने मेरा हॉरोस्कोप देखा था और उसको मेरे हॉरोस्कोप के हिसाब से पता चल गया था कि अगर ये इस टाइप की साधना करता है तो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगा। इस चीज़ के लिए उसने 3 साल से मेरे साथ प्लानिंग कर रहा होगा ये आदमी। मतलब मैंने उसको बोला भैया इस तरफ की नौटंकी में मैं कुछ नहीं जाने वाला। हमारे फैमिली में लोग पूजा पाठ करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मरे हुए डेड बॉडी और इन सब चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ। बोलता है और बचपन से भैया मैं मरे हुए लोगों के साथ या कहीं पर भी इस तरह की कुछ चीज़ होती है तो मैं वो झेल नहीं पाता हूँ। मैं तो तुम बोल रहे हो डेड बॉडी के ऊपर बैठकर साधना करनी। और एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं गाड़ी लेके जा रहा था और रास्ते में किसी का डेड बॉडी दिखाई दे गया। जा रहा था फ्यूनरल, किसी की मैयत जा रही थी, मैं कार का डिसबैलेंस हो गया, फुटपाथ को मार दिया था मैंने। इसलिए मैं तो कर ही नहीं सकता इस तरह की चीज़। और तुम बोल रहे हो कि डेड बॉडी के ऊपर बैठ करके साधना करो, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता मेरी क्या हालत हो जाएगी। फिर उसने बहुत बार मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, बोलता है लेकिन मैं तो पक्का था कि मैं नहीं करूँगा। और जब मैं नहीं मान रहा था उसको गुस्सा आ गया, बहुत ज़ोर से गुस्सा करना शुरू कर दिया। और पहली बार 3 साल में मैंने इस आदमी को देखा कि इतना ज़ोर से गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर। उसने कहा तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी डेड बॉडी पर मैं ये रिचुअल करूँगा, तुमको मार कर तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊँगा मैं। आई फ्लेयर्ड अप, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। किसको डरा रहे हो तुम? उसने मुझे डराने की कोशिश की। वहाँ पर कुछ लोग थे जो चक्कू को लेकर के शायद उन्हीं के बलबूते पर उनको अपने गुंडे की तरह यूज़ कर रहा था। उसने सिग्नल किया, बोला पकड़ो इसको। मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया। मैं तो फंस गया भैया। अगर मैं ये साधना करता हूँ तो मुझे पक्का था कि मैं मर जाऊँगा। किस लिए मरूँगा? डर के मारे मरूँगा। या तो हो सकता है कोई भूत प्रेत मेरे को पकड़ ले, या तो शायद जो डिटी होता है, डिटी मतलब देवता, जो उस जगह के उस पूजा पाठ के देवता होते हैं, वही मुझे सैक्रिफाइस की तरह खा जाएँ, बलि खा जाते हैं।
और अगर नहीं करता हूँ तो पक्का है कि ये सब आदिवासी लोग हैं, मुझे मार मूर के फेंक देंगे। बोला भैया मरना तो है ही, तो कम से कम देख लेते हैं, बैठ कर करके देख लेते हैं। उनके हाथ से चाकू से मरना तो ठीक है, डेड बॉडी के ऊपर बैठ कर देखते हैं क्या होगा, कुछ तो चांस है बचने का। बोलते फिर मैंने उनको बोला ठीक है मैं करूँगा। वो खुश हो गया, बोला हाँ ठीक है, तुम अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, चलो करते हैं। उसने बहुत डिटेल समझाया कि तुम्हें ऐसे करना है, फिर ये करना है वगैरह वगैरह, डिटेल बताया कि कैसे डेड बॉडी को रखना है, उसका मुंह कहाँ रहेगा, उसकी उंगलियाँ कैसे बांधी जाएंगी, उसके पैरों के टोज़ कैसे बांधे जाएंगे, उसका खास का रिचुअल था वो। उसके बाद मुझे उसने पूरी 1 बोतल शराब पिलाई, ठे जो गाँव की होती है। बोलते मैं तो एक ब्राह्मण का हिंदू लड़का था, मैंने आज तक कभी मीट नहीं खाया था, 1 बूंद शराब नहीं पी थी, अंडा नहीं खाया था, और इस आदमी ने पूरा एक बोतल शराब मुझे धमकी करके पिला दिया। क्या करता, मरता क्या ना करता, पी लिया भैया। जब मैं पी रहा था जब मुझे लगा मेरा गला जल रहा है, एकदम आग लग गई मेरे थ्रोट में, मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे क्योंकि मैंने पहली बार शराब पिया और पूरी की पूरी 1 बोतल। जब उसने देखा कि असर क्या हो रहा है चांदनी रात का मेरे ऊपर, उसने उठाकर बोतल मुझे ज़बरदस्ती पिलाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके। नहीं पियो बेटा, हो जाएगा, कुछ नहीं, पिलो, हो जाएगा, पियो। शायद उस रिचुअल का हिस्सा था शराब पीना। और जब मैंने 1 बोतल पी लिया तो जो चूहा था वो शेर बन गया था, डर मेरा पूरा ख़त्म हो गया था नशे में। और ऐसा वैसा डर भी था नहीं मेरे में, पहली बार मैंने इतना डर झेला था और उस डर को भी ख़त्म हो गया भैया शराब के नशे में। खाली एक ही चीज़ करने वाला था, मुझे लैट्रिन और सुसु पॉटी हो जाती मेरे पैंट में, मैं इतना परेशान था, मैं पसीना हो गया था, मेरा हाथ काँप रहा था, डर के मारे मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी। लेकिन जैसे से बोतल ख़त्म हुई मेरे सारा डर ख़त्म हो गया। शायद इसीलिए लोग शराब पीते होंगे, डर ख़त्म करने के लिए। मैंने अपने आप को बोला ठीक है भैया, अब ये साधना करते करते या तो मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँगा या तो मर ही जाऊँगा करते करते। मरो करो बस, जैसे जंगल में होता है। और ये असर किसका होता है? शराब का। कभी डरते नहीं हैं आप, हेजिटेट नहीं करते। खैर मैंने नहीं पिया आज तक। शराब के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उसके सही इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग उसके साइड इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन तंत्र में कुछ प्रैक्टिसेस के लिए शराब बहुत ज़रूरी है। और ये पता नहीं किसी तरीके से अच्छा भी हुआ, मैंने शराब पी लिया, उससे मुझे बहुत अलग तरीके से फ़ायदा भी हुआ। एक छोटी बच्ची की थी, 15 साल की बच्ची थी, उसकी डेड बॉडी थी, उसके ऊपर मुझे ले जाया गया। वो किसी कबीले की बच्ची थी, जो लोग तिल से तेल निकालते हैं, उस कबीले की थी। और देखने में कितनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची लग रही थी। मुझे तो भूल ही गया क्या है, और बस उस बच्ची के विचारों में मैं खो गया। बेचारी बच्ची, जैसे प्रिमिटिव लोग होते हैं बड़े मासूम से, ऐसे ये भी बच्ची मासूम सी थी, बहुत खूबसूरत सी। बिल्कुल मोटापा नहीं था, उसके स्किन पर बिल्कुल रिंकल नहीं था, उसकी थाइज एकदम टाइट थी, उसका ब्रेस्ट एकदम फर्म था, कहीं पर कोई झुर्रियाँ नहीं थी। मुझे लगा कि ज़िंदा होती तो मैं इसके साथ प्यार मोहब्बत कर सकता था, इतनी खूबसूरत है ये। वो इतनी खूबसूरत थी, मेरे मन में ये भी विचार आ गया कि मैं इससे शादी भी कर लेती। ये मत सोचिए कि मैं नेक्रोफिलिया का मरीज़ हूँ। नेक्रोफिलिया जानते हैं क्या होता है? नेक्रोफिलिया मतलब एक तरह की बीमारी, मानसिक बीमारी, जिसमें आप डेड बॉडी के साथ सेक्स करना चाहते हैं। बोलता है वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, मैं खाली इस लड़की को इमेजिन कर रहा था कि ज़िंदा होती तो मैं क्या करता। मैं बहुत शराब से धुत था और मैं देख रहा था कि बेचारी मरी हुई है, मेरे साथ कुछ कर नहीं सकती। ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि मेरे मन की स्थिति आपको मालूम पड़ सके, सच्चाई मालूम पड़ सके। और जब इसको ले जाया गया तो बोलते हैं उसकी सर को एक ख़ास तरीके से रखा गया और एक चीज़ दी। जिना सिंधुसूरी जो वहाँ था, बूढ़ा आदमी, उसने मुझे ख़ास चीज़ दी। उसने कहा मैं तुम्हें अपना यंत्र दे रहा हूँ, इस यंत्र में पिछले 40 साल की मेरी साधना का असर है, और चिंता मत करो, ये यंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें किसी बात कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। उसने कहा मैं वहाँ दूर बैठूंगा, यहाँ से करीब 100 यार्ड दूर, और मंत्र पढ़ता रहूँगा तुम्हारी रक्षा के लिए। उसने उसके बाद एक काला धागा निकाला और कुछ किया, उसको बोलते हैं किलाना, कुछ कील से धागे से बांध करके कोई रिचुअल किया। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक सर्कल बना दिया जाता है ताकि कोई भी बुरी आत्मा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, प्रेत आत्मा, ना घुसे। कहा जाता है अगर उस तंत्र की पूजा के दौरान उस सर्कल के अंदर हैं तो आप सेफ़ हैं, और अगर उस सर्कल से बाहर निकले तो कोई ना कोई बुरी आत्मा आपका इस्तेमाल कर लेगी, आपको मार देगी, या तो आप अभिभूत बन जाएंगे, या तो कोई एथरल बीइंग हो, कोई देवी देवता हो जो आपको मदद करने के लिए आए, जो कि बहुत रेयर होता है इस कंडीशन में। उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम्हें ये वाली मंत्र पढ़नी है, और फिर एक बर्तन में कच्चा मीट और शराब मेरे सामने छोड़ दिया, रख दिया। आइडिया ये था कि जब तुम इस तरह की कोई पूजा पाठ करोगे तो गॉडेस आएगी, किसी जानवर के रूप में आएगी, तो उसको तुम्हें ये मीट और ये शराब ऑफ़र करना होगा। और आइडिया ये था कि जब वो खुश हो जाएगी इन सब चीज़ से तो मुझसे बोलेगी बताओ तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए, और उस समय मुझे ये बोलना होगा जो मेरे गुरु चाहते हैं वो कर दो। और ये पूरा का पूरा वो ये बूढ़े आदमी का प्लान था, और मैंने ये सब कुछ बोलने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने धमकी से मुझे ये सब कराया था। पहले तो मैं खुद देखना चाहता था कि साधना काम करेगा कि नहीं करेगा, और जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा और कोई देवी देवता आ ही जाएगा तो उनसे मुझे क्या चाहिए वो तो मैं बाद में देखूंगा। फिर वो चला गया, वहाँ से अपना जप करना शुरू कर दिया ताकि इनकी रक्षा हो सके, और मैं उसी डेड बॉडी के ऊपर बैठ गया भैया, जैसे मुझे बोला गया था। वो जो बेचारी मरी हुई लड़की थी, सुपाइन थी, उसका मुँह ऊपर की तरफ था, उसका मुँह खोल दिया गया था, मुँह में तेल डाल दिया गया था।
और उसी में से दिया लगाकर उसी के मुंह से एक दिया जला दिया गया था, ताकि एक कोई रिचुअल ये भी था। अच्छा, ये न्यू मून नाइट थी, अमावस की रात थी, फुल मून नहीं था, एकदम अंधेरी थी, तो खाली दिया जल रहा था, बस वही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। और आधी रात में डेड बॉडी में उस लड़की के मुंह से वो दिया जल रहा था, खूब खतरनाक लग रहा था देखने में। और जो भी मेरी कल्पनाएं थी ना उसके साथ प्यार मोहब्बत की, वो सब खत्म हो गई जब उसकी डरावने चेहरे को रात को देखा। तो वो लड़की और मैं दोनों को नंगा कर दिया गया था, स्टार्क नेकेड थे, और उसकी बॉडी तो मरी हुई डेड थी, ठंडी थी, और उसमें से ठंडक भी मुझे और डरा रही थी। और फिर से मेरी जान किसने बचाई? शराब ने। मैंने उसके चेहरे को देखा और अपना जप करना शुरू कर दिया, क्योंकि शराब का नशा था। उस बूढ़े आदमी ने कहा था, सुनो, अगर जब सही हो रहा है तो ये जो मरी हुई लड़की वो ज़िंदा हो जाएगी और हिलेगी और उठेगी, उसको दबा के पकड़ के दबा देना, तो देखते रहना कहीं मूव तो ना कर रही। शायद यही सबसे ख़तरनाक चीज़ है शव साधना की, क्योंकि जब एक डेड बॉडी उड़ जाती है और करना शुरू कर देती है तो आप डर जाते हैं। तो उस समय उसको दबाना, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है आपको। बहुत से लोग शव साधना करते समय इस मोमेंट पर हार्ट अटैक से मर गए हैं, और एक आदमी तो मेरे सामने करते करते मर गया बाद में। एक ये तो बाद में बहुत एडवांस तांत्रिक हो गए थे ना, और उस आदमी ने तो जो मरा था वो शो ऑफ करने की कोशिश था। मुझे बोलता है मेरे सब कंपटीशन कर लो इस तरह की शव साधना में। और बाद में तो जो कंपटीशन था उसमें कंपटीशन नहीं था कि देखते हैं कौन जल्दी से जल्दी डेड बॉडी को जिंदा कर सकता है और जितना ज़्यादा जल्दी कंट्रोल कर सकता है उस डेड बॉडी को। मैंने उसको समझाया भी कि भैया तुम बूढ़े हो चुके हो तो इस तरह की नौटंकी नहीं कर सकते, स्टंट मत करो, बट नहीं माना। तो बहुत जल्दी इस पूरे नौटंकी में जिस स्पिरिट ने उस डेड बॉडी को कंट्रोल किया था उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, और ये डर के मारे इसको हार्ट अटैक हो गया और मर गया बूढ़ा। बट किस्मती से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ और आपको कहानी बता रहा हूँ। मैंने जब करना शुरू किया, करते रहा, पता नहीं कितनी बार किया, बहुत बार किया। उसके बाद कुछ अजीब सी मूवमेंट की फीलिंग आई, और उस दो आँखें टपक टपक चमकने लगी उस लड़की की और मुझे देखने लगी। और तभी पता नहीं कहाँ से एक जकौल आ गया और मुझे करके घूरने लगा और चिल्लाने लगा। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, शायद शराब ही रही होगी, तभी इतना हिम्मत दिखाया मैंने। मैं चिल्लाने लगा उसके ऊपर। मैं भूल गया मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसको मीट ऑफर करना है, शराब देना है, वो सब भूल गया मैं। मुझे एक्चुअली क्या करना था, क्या कहा गया था, वो जो उसमें था वो देना चाहिए था। मैंने उस सर्कल में से बाहर निकला, मैंने कहा अच्छा तेरे को खून चाहिए, ले, अपना मुँह उसके हाथ में डाल दिया। बेहोशी में आदमी क्या कर देता है, नशे में क्या कर देता है। बोलता लेकिन अच्छा किया मैंने, मुझे नहीं पता था लेकिन अच्छा किया मैंने। वो जो गॉडेस आई थी उस जैकॉल के रूप में, उसको खाली खून चाहिए था। तो उस जैकॉल के मुंह से, उसके दांत से मेरी एक उंगली कट गई, और वो जैसे ही मेरा खून उसको टच किया वो जैकॉल गायब हो गया, और शमशान तारा देवी मेरे सामने प्रकट हो गई। मुझसे बोलती हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कल और पढ़ते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिलों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WPX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, चीज़ों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT, और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।